मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचान है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसे कॉमन लैंग्वेज में वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी एक प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर है जिसका उद्देश्य मोटापे और अधिक वजन से निजात पाना होता है। इस प्रकार की सर्जरी के द्वारा पेट के आकार को कम कर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की भूख कम होती है और वो कम खाने लगते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी को ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए तब विचार में लाया जाता है जब अन्य उपाय जैसे कि जिमिंग और डाइटिंग से वजन कम करने में सफलता नहीं मिलती है। ध्यान रहे, बेरियाट्रिक सर्जरी के पश्चात रोजाना की जीवन शैली और खान पान में नियमित बदलाव की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति वजन को नियंत्रित कर सके और स्वस्थ जीवन जी सके। बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी किन पेशेंट्स में की जाती है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी पेशेंट्स उन जिनका वेट आइडियल बॉडी वेट से काफ़ी ज़्यादा है, यानी ऑलमोस्ट डबल है, उन पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। इसके जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि अगर बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स आपका 40 से ज़्यादा है तो आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी चाहिए। अगर बीएमआई आपका 35 से ज़्यादा है और साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या जॉइंट पेन इन या कार्डियक प्रॉब्लम्स, इन केसेस में भी आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करानी चाहिए। तो बीएमआई बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिससे हम ये कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि पेशेंट ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। और अगर ओबीज भी हैं तो ओबेसिटी में ग्रेड 1 है या सीवियर ओबेसिटी है। तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे बीएमआई कहते हैं। बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो इसमें पेशेंट की हाइट वेट लिया जाता है केजीज में और हाइट ली जाती है, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके स्क्वायर के साथ डिवाइड किया जाता है। आइडियल जो बीएमआई है वो 18.5 से 25 तक होता है। अगर किसी पेशेंट का बीएमआई या किसी पर्सन का बीएमआई 25 से ज़्यादा है, 25 टू 30 की रेंज में है, तो उन्हें ओवरवेट कहा जाता है। अगर 30 से ऊपर है तो पेशेंट ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। ओबेसिटी में भी 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर 30 टू 35 है तो ग्रेड 1 है ओबेसिटी, 35 टू 40 है तो ग्रेड 2 है और 40 से ज़्यादा है तो ग्रेड 3 है, जिसे सुपर ओबीस भी कहते हैं। तो वो पेशेंट्स जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा है वो सुपर ओबीस कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही अच्छी रहती है। साथ ही साथ वो पेशेंट्स जिनको ओबेसिटी से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मोटापे के साथ कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, डायबिटीज़ की समस्या, बीपी की समस्या, जॉइंट पेन, बैक एक, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स साथ में एसोसिएटेड हैं तो उन केसेस में बेरियाट्रिक सर्जरी करानी चाहिए। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर 35 से ज़्यादा बीएमआई है और साथ में ये प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है। आइए जानते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या किया जाता है। तो एक नॉर्मल मिथ है, कन्वेंशनल, जो लोग सोचते हैं कि इसमें पेट की चर्बी घटाई जाती होगी। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इसमें पेट का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे लेप्रोस्कोपी से, दूरबीन से गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स और हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है, उसी तरह स्टमक का ऑपरेशन किया जाता है और स्टमक का साइज़ छोटा कर दिया जाता है। इसमें 2 कॉमन तरह के ऑपरेशन होते हैं जो लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन विधि से ही किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और दूसरा ऑपरेशन होता है गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें आप स्टमक का साइज़ छोटा कर देते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में, और गैस्ट्रिक बाईपास में आप स्टमक का साइज़ भी छोटा करते हैं और साथ में इंटेस्टाइन का हिस्सा भी कुछ बाईपास कर देते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो पेशेंट की भूख कम हो जाती है, दूसरा उनके मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं बॉडी में,
कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे उनका जो वेट लॉस है वो काफ़ी फ़ास्ट होने लगता है। और साथ ही साथ जब भी वो पेशेंट खाना खाते हैं तो उनकी कैपेसिटी कम है स्टमक की, इसलिए जल्दी उनको पेट भर जाता है। इससे भी उनकी डाइट जो है वो ओवरऑल कम हो जाती है। तो इस तरह से मल्टीपल रीज़न से पेशेंट का वेट लॉस शुरू होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी से जो फ़ायदा है वो ये है कि वेट लॉस पूरी बॉडी से ही होता है। तो पेशेंट को पूरा बॉडी से वेट लॉस का फ़ायदा होता है। उनका फैटी लिवर कम होता है, उनकी जो जॉइंट पेन है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, बैक एक में भी फ़र्क पड़ता है, डायबिटीज़ भी इम्प्रूव होती है, हाइपरटेंशन भी इम्प्रूव होता है और कार्डियक प्रॉब्लम्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ओबेसिटी के साथ जो कैंसर्स एसोसिएटेड हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, इन सब चीज़ों के इंसिडेंस में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है बेरियाट्रिक ऑपरेशन कराने के बाद। तो कोई भी पेशेंट अगर उनका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर कोई पेशेंट है जिनकी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, उनका आइडियल बॉडी वेट 70 केजीज़ होना चाहिए। लेकिन उनकी हाइट के हिसाब से उनका आइडियल बॉडी वेट 70 केजीज़ था, मगर वो 60 केजीज़ ज़्यादा है। तो उनका जो वेट है वो 130 केजीज़ है। उन्होंने जिम किया, एक्सरसाइज़ करी, उसके बाद भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाया। उन्होंने 10 किलो वेट कम किया, लेकिन दोबारा से वेट रीगेन हो गया। और डाइट भी वो प्रॉपरली डाइट नहीं कर पा रहे हैं। डाइट जब भी करते हैं वेट लूज़ होता है, उसके बाद जैसे ही नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, वेट दोबारा से रीगेन हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं वो यही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही अच्छा रहता है। पेशेंट जो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो अपने एक्सेस बॉडी वेट का 80 टू 90% वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे में हम ये समझ सकते हैं कि अगर इनका वेट 130 केजीज़ है, 60 केजीज़ इनका एक्सेस बॉडी वेट है, तो इसमें से अगर हम 80% या 90% निकालेंगे तो 50 केजीज़ तक आ जाएगा। तो ये पेशेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका ऑपरेशन के बाद जो वेट है वो 80-85 केजीज़ तक आ जाएगा। और साथ में अगर ये आगे भी अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ कंटिन्यू कर पाते हैं, तो वेट और बेटर हो जाएगा। तो जो भी पेशेंट अपना वेट लॉस अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वेट नहीं लूज़ हो पा रहा है, लूज़ होने के बाद रीगेन हो जाता है, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही एक अच्छा टूल है वेट लॉस करने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग वॉक नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है। तो जब उनका बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वेट लूज़ होने लगता है, उसके बाद वो वॉक भी अच्छे से कर पाते हैं, जिम भी जॉइन कर पाते हैं और उनको भी बॉडी में एक एनर्जी महसूस होती है कि अब हमें पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है, तो अब वो बाकी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी का सक्सेस रेट 100% ही है क्योंकि सारे ही पेशेंट्स में वेट लॉस होता है। सक्सेस रेट। सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट 100% रहता है, सारे ही पेशेंट्स का वेट लॉस होता है और सारे ही पेशेंट्स में अच्छा वेट लॉस देखा गया है। अगर एक पेशेंट है जिनकी वेट 60 केजीज़ होना चाहिए और 100 केजीज़ है, तो इनमें आप 30-35 केजीज़ का वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी पेशेंट 65 से 70 केजीज़ तक का उनका वेट बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद आ जाएगा और इतना अच्छा वेट लॉस ऑलमोस्ट सारे ही पेशेंट्स में देखा जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं और ब्लीडिंग और इन्फेक्शन जो किसी भी ऑपरेशन में होने के चांसेस होते हैं, वो लगभग 1% केसेज़ में ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस हम कह सकते हैं होते हैं। इसके अलावा कोई और ख़ास कॉम्प्लिकेशन, कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं आती है। बाईपास अगर हम करते हैं तो उसमें हमें विटामिन सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है क्योंकि इंटेस्टाइन भी बाईपास करते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में विटामिन्स की डेफिशिएंसीज होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा और कोई मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। देखिए, वेट रीगेन अगर पेशेंट अपनी डाइट प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज करें या वॉक करते रहें तो ज़्यादातर केसेस में वेट रीगेन नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रिसेंटली हमारे एक पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ, मगर उसके बाद वो डेली बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम करना और बाहर का डाइट लेना करते थे। तो बॉडी आपकी जैसी पहले थी वैसी ही है। आप अगर अपनी डाइट और एक्सरसाइज अच्छे से मेंटेन करेंगे
तो आगे वेट रीगेन नहीं होगा। लेकिन एक बारी अगर आपका वेट लूज़ हो गया है, उसके बाद आप फिर डेली बेसिस पे बाहर का खाना खा रहे हैं और वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वेट रीगेन हो सकता है। मगर उतना वेट रीगेन नहीं होता है कि जितना आपका पहले था उतना ही वापस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 5-10 किलो वेट एक्स्ट्रा आपको गेन हो गया है, वो हो सकता है, जिसे आप फिर से डाइट और एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये सलाह रहती है कि जिसने भी बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है, वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, आधे घंटे डेली वॉक करें और अपनी डाइट एक लिमिटेड डाइट अपनी कंज़्यूम करें, जो कि हाई प्रोटीन डाइट हो, हेल्दी बैलेंस डाइट हो, जिससे वेट रीगेन ना हो पाए। बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जैसे कि अच्छा लैप्रोस्कोप, अच्छा विज़न सिस्टम, लैप्रोस्कोपी के स्टेपलर्स, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी के लिए कॉन्टैक्ट करना है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट हैं जो चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो और वेट और ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ना आएँ, तो बेरियाट्रिक सर्जरी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, थोड़ा-सा वॉक और एक्सरसाइज़ अपने डेली शेड्यूल में लाएँ, जिससे कि आपको बीएमआई मेंटेन रहे और ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएँ। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें डाइट और एक्सरसाइज से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी की मदद से आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाएँगे और आगे भी आप डाइट और अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपका बीएमआई कंट्रोल रहे।